हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पैशन फॉर लिटरेचर। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12 चैप्टर 3 डीप वाटर। डीप वाटर के हम एक शॉर्ट समरी करेंगे और उसके बाद इस चैप्टर के एमसीक्यूज आज इस वीडियो में करेंगे। और ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, केवीएस के सिलेबस में है, तो आज ये पूरा ही चैप्टर हम कवर करेंगे। इसके एमसीक्यूज जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज होंगे वो सारे हम करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसका एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन हम देख लेते हैं। दिस लेसन इज टेकन फ्रॉम विलियम डगलस ऑटोबायोग्राफिकल बुक ऑफ मैन एंड माउंटेन्स। ये जो लेसन है ये विलियम डगलस का जो एक ऑटोबायोग्राफिकल उनकी आत्मकथा है, जो उस बुक का नाम है ऑफ मैन एंड माउंटेन्स, उसमें से लिया गया है। विच डील्स विद द सब्जेक्ट ऑफ कंकरिंग फियर। और ये इस चैप्टर का जो सब्जेक्ट है वो है किसके बारे में, कि अपने डर के से कैसे जीतना है, डर अपने डर को कैसे दूर करना है, कैसे अपने डर पे जीत हासिल करनी है, वो सारा इस बुक के अंदर बताया गया है। ही टॉक्स अबाउट हाउ ही फाइनली ओवरकेम हिज अर्ली फोबिया ऑफ द सी। और उसके अंदर वो बताते हैं कि कैसे उन्होंने फाइनली अपने जो उनका समुद्र का जो पानी का जो फोबिया था, जो डर था, कैसे उन पे उन्होंने विजय हासिल की, कैसे उसको जीत लिया, कैसे उस डर से वो बाहर निकले, वो सारा उन्होंने इस बारे में बताया है। द इंसिडेंट इन द स्विमिंग पूल। और वो एक स्विमिंग पूल का इंसिडेंट बताते हैं, घटना बताते हैं स्विमिंग पूल की। वेयर अ बुले नियरली ड्राउंड हिम। जहां पे एक लड़के ने, एक बड़े लड़के ने उन्होंने ऑलमोस्ट डुबा ही दिया था एज ए यंगस्टर, जब वो एक यंगस्टर थे। एंड द बॉयहुड, और जब वो बिल्कुल वो छोटे बच्चे थे, experience of being knocked down by the waves at the California beach। और एक दूसरा एक्सपीरियंस था उनका बॉयहुड का, बचपन का उनका एक्सपीरियंस था, जब वो कैलिफोर्निया बीच पे जो थे वो खड़े थे और लहरों ने उनको ऑलमोस्ट गिरा ही दिया था। कंट्रीब्यूटेड टू अ ड्रेड ऑफ वाटर दैट हॉन्टेड हिम इवन एज एन एडल्ट। और ये दोनों ही एक्सपीरियंस, जो उनका बचपन का जो चाइल्डहुड एक्सपीरियंस था जहाँ पे वो कैलिफोर्निया बीच पर थे और लहरें जो हैं उनके ऊपर से चली जाती है और उनको गिरा देती हैं, वो एक डर था। दूसरा डर जो वो स्विमिंग पूल का डर था, जब एक बड़े लड़के ने उनको जो है डुबो ही दिया था ऑलमोस्ट उनको। तो वो दोनों इंसिडेंट ने हॉन्टेड हिम इवन एज एन अडल्ट, वो एक अडल्ट हो गए थे उसके बाद भी वो लगातार वही डर वही भय उनको बार बार घेर लेते था। ही अल्टीमेटली मेड द डिसीजन, और अंत में उन्होंने डिसीजन लिया टू फेस हिज एंजाइटी, कि जो उनकी चिंता है, जो उनका डर है, उसको फेस करने का उन्होंने निर्णय लिया। बिकॉज ही वॉज अनेबल टू एंजॉय स्विमिंग, क्योंकि इस डर की वजह से वह इंजॉय नहीं कर पाते थे अपनी स्विमिंग, फिशिंग और बोटिंग लाइक अदर्स। पानी से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज होती थी, स्विमिंग की, फिशिंग की और बोटिंग की, वो नहीं कर पाते थे इस डर की वजह से। His further attempts to get over the fear demonstrate his guts and willpower। और उसका आगे का जो उन्होंने प्रयास किया, जो अपने डर को दूर करने के लिए, वो उनका जो बहुत ही ज्यादा उनकी हिम्मत है और उनकी इच्छा शक्ति है वो दिखाता है। Therefore, इसलिए the message being sent to us, जो संदेश हमें दिया गया है, is that वो यह दिया गया है, one must get above their fear, कि कैसे हमें अपने डर को दूर करना चाहिए, कैसे अपने डर से ऊपर उठना चाहिए। तो ये सारा इस चैप्टर में बताया गया है। और ये स्टोरी जो है वो विलियम डगलस की है। उन्होंने बताया है अपने कि कैसे उन्होंने अपने पानी के डर को दूर किया, जो डर उनको हमेशा लगा रहता था, बार बार पानी को देखते ही जो शुरू हो जाता था, तो वो उन्होंने सारा इस चैप्टर में बताया गया है। और सेम सिचुएशन जो है वो मेरे साथ भी है। मैं भी कभी पानी को के पास जाती हूँ तो वही डर मेरे अंदर भी है, लेकिन राइटर ने तो ओवरकम कर लिया अपने डर को, लेकिन मैं आज तक नहीं कर पाई हूँ। तो बहुत सारे लोगों को किसी ना किसी अलग अलग चीज से बहुत ज्यादा फोबिया होता है। किसी को पानी से होता है, किसी को बहुत ज्यादा ऊंचाई से होता है, किसी को पहाड़ों से होता है। तो
अलग अलग सबके फोबिया हैं, तो इसके थ्रू ये मैसेज दिया गया है कि कैसे उस डर को हमने उस डर को दूर करना है, कैसे उस पे जीत हासिल करनी है। तो अब इसके एमसीक्यूज हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, what were the series of emotions that Douglas experienced when he was thrown into the pool? जब डगलस को पुल के अंदर फेंक दिया गया था, तब उनके अंदर किस टाइप के इमोशंस निकल रहे थे, किस टाइप के इमोशंस उनके अंदर थे? ऑप्शंस हैं, सबसे नंबर 1 फियर, उनके अंदर बहुत ज्यादा डर था। सेकंड कॉन्फिडेंस, उनके अंदर कॉन्फिडेंस था। सेकंड थर्ड ओवर कॉन्फिडेंस, बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस था उनको। 4 मिक्स्ड फीलिंग ऑफ कॉन्फिडेंस एंड फियर, मिक्स्ड फीलिंग थी कॉन्फिडेंस की और फियर की। जब एक बड़े लड़के ने डगलस को उठा के पानी के अंदर पानी के पूल के अंदर फेंक दिया था, तब उनके अंदर कौन से इमोशंस थे? तो इसका राइट आंसर है आंसर नंबर 4, मिक्स्ड फीलिंग ऑफ कॉन्फिडेंस एंड फियर। फियर और कॉन्फिडेंस के दोनों के मिले जुले इमोशंस उनके अंदर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर वाज द लेक वेंटवर्थ? वेंटवर्थ लेक जो है वो कहां थी? ऑप्शंस हैं, इन न्यू हेमिस्फीयर, न्यू हेमिस्फीयर में। सेकंड इन वॉशिंगटन, वॉशिंगटन में। थर्ड इन कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया में। 4 इन वाशिंगटन डीसी या वाशिंगटन डीसी में। तो इसका राइट आंसर है इन न्यू हेमिस्फीयर। न्यू हेमिस्फीयर में जो है ये लेक वेंटवर्थ थी। Next question is, the writer decided to learn to swim when he was about? कब राइटर ने डिसाइड किया कि उसको स्विमिंग सीखनी है? ऑप्शन 1 10 और 11 years old, जब वो 10 और 11 साल के थे। सेकंड 15 और 16 years old, जब वो 15 और 16 years के थे। थर्ड 20 years old, जब वो 20 years के थे। 4 18 years old या 18 years old थे। तो इसका राइट आंसर है आंसर नंबर 1 10 और 11 years old, जब वो 10 या 11 साल के थे, जब उन्होंने डिसाइड किया कि उनको स्विमिंग सीखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फॉर हाउ मेनी ईयर्स हैड द ऑथर टॉट इन हाई स्कूल इन योकीमा? योकीमा में ऑथर्स जो है कितने साल तक पढ़ाई उन्होंने की वहां पे? ऑप्शन 1 2 years, 2 years के लिए। सेकंड 4 years, थर्ड 3 years, 4 5 years। तो इसका राइट आंसर है आंसर नंबर 1 2 years। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एट द एंड ऑफ द एक्सपीरियंस डगलस फेल्ट? और जो उन्होंने लास्ट में जो स्विमिंग का को एक्सपीरियंस किया, तो डगलस को कैसा फील हुआ? ऑप्शन 1 हैप्पी फील हुआ। सेकंड रिलीज्ड, बहुत ज्यादा अपने आप को उन्होंने मुक्त एक्सपीरियंस किया। थर्ड सैड। 4 विक्टोरियस या बहुत ज्यादा विजयी जो है उन्होंने एक्सपीरियंस किया। तो इसका मतलब नेक्स्ट आंसर है राइट आंसर नंबर सेकंड रिलीज्ड। रिलीज्ड मतलब मुक्त अनुभव किया, यानी खुशी वो एक अलग साइड थी, लेकिन सबसे पहले जब फाइनली उन्होंने लास्ट में जब स्विमिंग सीख ली और स्विमिंग करने लगे, तो डगलस को जो फील हुआ वो बहुत ज्यादा एक डर में जो बंधे हुए थे वो हमेशा, कि उनको जो डर जो बार बार उनको जकड़ लेता था अपने अंदर, उससे रिलीज्ड उन्होंने महसूस किया। तो इसका राइट ऑप्शन होगा, हैप्पी भी थे विक्टोरियस भी थे, सीधी सी बात है, लेकिन इसका राइट ऑप्शन होगा रिलीज्ड, यानी उनको अपने डर से मुक्त महसूस हुआ। तो राइट आंसर है रिलीज्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ऑल वी हैव टू फियर्स इज फियर इटसेल्फ? हम सब को जो डर होता है वो असल में इज फियर इटसेल्फ, वो अपने आप में ही डर होता है। हु सेड दीज वर्ड्स? ये शब्द किसने कहे? ऑप्शन नंबर 1 डगलस, डगलस ने कहा। सेकंड हिज इंस्ट्रक्टर, इंस्ट्रक्टर ने कहा। थर्ड हिज फादर, हिज फादर ने कहे। 4 प्रेसिडेंट रोजवेल, प्रेसिडेंट रोजवेल ने कहे। तो इसका राइट आंसर है आंसर नंबर 4 प्रेसिडेंट रोजवेल ने ये कहे थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच सब्जेक्ट हैज द ऑथर बीन ग्रेजुएटेड? ऑथर जो है कौन से सब्जेक्ट में ग्रेजुएट हुए थे? ऑप्शन नंबर 1 इंग्लिश एंड हिस्ट्री, ऑप्शन 2 इंग्लिश एंड साइंस, थर्ड साइंस एंड सोशल स्टडीज, 4 इंग्लिश एंड इकोनॉमिक्स। तो इसका राइट आंसर है आंसर नंबर 4 इंग्लिश एंड इकोनॉमिक्स में वो ग्रेजुएट हुए थे ऑथर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू थिंक यू कैन डू टू मी? तुम क्या सोचते हो तुम मेरे साथ क्या कर सकते हो? दीज वर्ड्स वर स्पोकन बाय डगलस टू। ये शब्द डगलस ने किसको कहे कि तुम क्या सोचते हो तुम क्या कर सकते हो मुझे मेरे साथ, या मैं मुझे क्या कर सकते हो? ऑप्शन नंबर 1 अ शार्क, एक शार्क को कहे। सेकंड टू हिज एनिमी, अपने एनिमी को दुश्मन को कहे। थर्ड टू द बॉय हु पुश्ड हिम, उस लड़के को कहे जिसने उसे धक्का दिया था। 4 टू टेरर, या उन्होंने डर को कहा। ये तो इसका राइट आंसर है आंसर नंबर 4 टू टेरर। ये अपने डर को उन्होंने कहा। वही डर जो पानी में जाते हुए, वो डर जो उनको बार बार उनके सामने आके खड़ा हो जाता था, जो डर उनको बार बार डरा रहा था कि वो डूब जाएगा डूब जाएगा। जब लास्ट में फाइनली में जो फाइनल में जब जाके स्विमिंग सीखने के बाद स्विमिंग करते हैं तो वो डर उनके सामने फिर से आता है उसको डराने के लिए। लेकिन इस टाइम वो डरता नहीं है डगलस, और अपने डर से पूछता है कि तुम क्या सोचते हो कि तुम क्या कर सकते हो? तो ये जो वर्ड्स थे ये डगलस ने अपने टेरर को कहा, अपने डर को कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज द ऑथर ऑफ द चैप्टर डीप वाटर? डीप वाटर चैप्टर के ऑथर कौन है? ऑप्शन नंबर 1 विलियम शेक्सपियर, सेकंड विलियम जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, थर्ड विलियम वर्ड्सवर्थ, 4 विलियम डगलस। तो राइट आंसर है आंसर नंबर 4 विलियम डगलस। विलियम डगलस इस चैप्टर के ऑथर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेनेवर टेरर स्ट्रक अगेन डगलस वुड स्टार्ट। जब भी जो डर था बार बार उसके सामने आता था, डगलस शुरू कर देते थे। ए शाउटिंग, शाउट करना शुरू कर देते थे, चिल्लाना शुरू कर देते थे। सेकंड लाफिंग, लाफिंग शुरू कर देते थे। थर्ड क्राइंग, क्राइंग करना शुरू कर देते थे, रोना शुरू कर देते थे। 4 टॉकिंग टू टेरर, टेरर से बात करना शुरू कर देते थे। तो उसका राइट आंसर है आंसर नंबर 4 टॉकिंग टू टेरर। जब भी टेरर उसको बार बार उसके सामने आके खड़ा होता था तो डगलस उससे बात करना शुरू कर देते थे, उससे भागते नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज द डीप वाटर फियर इन डगलस माइंड? डीप वाटर का सबसे ज्यादा फियर डगलस के जो माइंड में था वो क्या था? 1 टू बी डिफीटेड, कि पानी से वो हार जाएंगे। सेकंड टू बी पुश्ड, कि वो धकेले जाएंगे। बीइंग ड्राउंड, कि वो डूब जाएंगे। 4 नन, या कोई भी नहीं। तो इसका राइट आंसर है आंसर नंबर 3 बीइंग ड्राउंड, कि वो डूब जाएंगे। सबसे ज्यादा जो डर था डगलस के माइंड में डीप वाटर को लेके, वो फियर ये था कि वो डूब जाएंगे, ये डर था उनके माइंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डगलस हैज टू रिपीट एक्सहेलिंग एंड इनहेलिंग एक्सरसाइजेज। डगलस ने जो सांस अंदर लेने की और बाहर छोड़ने की जो एक्सरसाइज की थी वो रिपीट की थी। ऑप्शन नंबर 1 100 टाइम्स, 100 टाइम्स की थी। सेकंड 40 टाइम्स, थर्ड 50 टाइम्स, 4 10 टाइम्स। तो कितनी बार उन्होंने सांस अंदर बाहर लेने और छोड़ने की एक्सरसाइज की थी? तो इसका राइट आंसर है आंसर नंबर 1 100 टाइम्स उन्होंने इसकी प्रैक्टिस की थी, एक्सरसाइज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डिड डगलस मेक श्योर दैट ही हैड कंकर्ड द ओल्ड टेरर? और डगलस ने को कैसे यकीन हुआ कि उन्होंने जो अपना पुराना डर है उसको जीत लिया है, उस पर जीत हासिल कर ली है? ऑप्शन नंबर 1 बाय विजिटिंग कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया जाकर। बाय जंपिंग इनटू द वाटर्स, पानी के अंदर कूद लगाकर जंप करके। थर्ड बाय टेकिंग ए लेसन फ्रॉम द इंस्ट्रक्टर, इंस्ट्रक्टर से लेसन लेने के बाद। 4 बाय स्विमिंग इनटू द लेक वेंटवर्थ, या लेक वेंटवर्थ के अंदर स्विमिंग करके उन्होंने अपने जो पुराना डर था
पानी का, उस पे जीत हासिल कर ली थी। तो इसका राइट आंसर है आंसर नंबर 4, बाय स्विमिंग इनटू द लेक वेंटवर्थ। लेक वेंटवर्थ में स्विमिंग करके उन्होंने अपना जो पुराना टेरर था पानी का, उस पे जीत हासिल कर ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डिड द इंस्ट्रक्टर मेक डगलस अ गुड स्विमर। इंस्ट्रक्टर डगलस को एक गुड स्विमर कैसे बना देती हैं? ए प्लानिंग करके, सेकंड विद द हेल्प ऑफ रोप्स, रस्सियों की हेल्प से, थर्ड बाय पुशिंग हिम इनटू द पूल के अंदर उसको धक्का देके, फोर विद द हेल्प ऑफ रोप्स एंड बेल्ट्स, या रोप्स और बेल्ट की सहायता से। तो इसका राइट आंसर है आंसर नंबर 4, विद द हेल्प ऑफ रोप्स एंड बेल्ट्स। रोप्स, रस्सियों और बेल्ट की सहायता से इंस्ट्रक्टर डगलस को एक गुड स्विमर बना देते हैं। Next question is how, after being haunted by fear for many years, Douglas decided to learn to swim. काफी सालों तक अपने पानी के डर के कारण डगलस डिसाइडेड करते हैं फाइनली स्विमिंग करने की। ही टुक द हेल्प ऑफ, और उसमें वो हेल्प लेते हैं, किसकी हेल्प लेते हैं? ऑप्शन नंबर 1 हिज मदर, अपनी मदर की हेल्प लेते हैं, सेकंड हिज फादर, अपने फादर की, थर्ड अ फ्रेंड की, फोर एन इंस्ट्रक्टर या इंस्ट्रक्टर की। तो इसका राइट आंसर है आंसर नंबर 4 एंड इंस्ट्रक्टर, एक इंस्ट्रक्टर की हेल्प लेते हैं स्विमिंग सीखने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ पूल इंसिडेंट। जो पूल इंसिडेंट हुआ था, पूल की जो घटना हुई थी, उसका क्या असर हुआ डगलस के ऊपर? फर्स्ट डेवलप्ड फियर, उनके अंदर फियर जो है वो बहुत ज्यादा डेवलप हो गया। सेकंड बिकेम कॉन्फिडेंट, वो कॉन्फिडेंट हो गए। थर्ड बिकेम ओवर कॉन्फिडेंट, बिकेम ओवर, बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो गए। फोर हाइड्रोफोबिया वाज रिवाइव्ड। हाइड्रोफोबिया मींस जो पानी का जो डर होता है उसको हाइड्रोफोबिया कहते हैं, यानी जल का जो डर होता है उसको हाइड्रोफोबिया कहते हैं। तो वो दोबारा से वापस हो गया। तो इसका राइट आंसर है आंसर नंबर 4, हाइड्रोफोबिया वाज रिवाइव्ड। जो उनका जल का डर था, पानी का जो डर था, वो दोबारा से जीवित हो गया जब पूल का इंसिडेंट हुआ। सबसे पहले जो इंसिडेंट हुआ था वो उनको कैलिफोर्निया बीच पर हुआ था, जब लहरें उससे टकराई थी। वो खड़े हुए थे, छोटे से थे, 3-4 साल के, अपने फादर के साथ, और एकदम से लहरें आई और उन्होंने उसको गिरा दिया था। तो वो जो बचपन का डर था वो दोबारा से जब पूल का इंसिडेंट हुआ तो वही जो हाइड्रोफोबिया था वो दोबारा से जीवित हो गया था, यानी उनका पानी का जो डर था वो दोबारा से जीवित हो गया था पूल इंसिडेंट के बाद। द वाटर इन द पूल हैड ए, पूल के वाटर के अंदर क्या था? ए डर्टी येलो टिंज, एक येलो रंग की जो गंदगी की परत थी वो थी। सेकंड अ ब्लू रिफ्लेक्शन, एक नीले रंग की परछाई थी। थर्ड ग्रीन कलर था। फोर नो कलर, कोई कलर नहीं था। तो इसका राइट आंसर है आंसर नंबर 1, डर्टी येलो टिंज, और उसके ऊपर येलो रंग की एक गंदगी की परत थी पूल के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द 9 फीट सीम्स टू डगलस लाइक, और डगलस को जो पूल के 9 फीट थे वो प्रतीत हुए, लगे, उनको महसूस हुआ कि वो कितने हो गए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है 100 फीट की 100 फीट हो गए हैं। सेकंड 90 फीट हो गए हैं। थर्ड 50 फीट। 4 25 फीट। जब बड़े लड़के ने जब डगलस को उठा के पानी के पूल के अंदर डाल दिया था तो पूल 9 फीट का था, लेकिन क्योंकि डगलस को तैरना नहीं आता था तो उनको ऐसा लगा कि वो 9 फीट जो है वो उसके लिए इतने ज्यादा हो गए हैं, जैसे कि ऑप्शन जो आंसर है आंसर नंबर सेकंड 90 फीट, कि वो 90 फीट हो गए हैं, क्योंकि उनको तैरना नहीं आता था और वो जैसे जैसे पूल के अंदर जाते जा रहे थे तो उनको ऐसा लगा कि ये 9 फीट ना होके 90 फीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज डगलस डू टू सेव हिमसेल्फ इन द पूल। डगलस पूल के अंदर अपने आप को बचाने के लिए क्या करते हैं? फर्स्ट यूज हिज माइंड एंड पुश्ड हिमसेल्फ अप, अपना माइंड यूज करते हैं और अपने आप को ऊपर पुश करते हैं। सेकंड शाउटेड अलाउड, जोर से चिल्लाते हैं। थर्ड कॉल्ड पीपल, लोगों को बुलाते हैं। फोर शाउटेड हेल्प हेल्प, हेल्प हेल्प चिल्लाते हैं।
तो इसका राइट आंसर है आंसर नंबर 1, यूज्ड हिज माइंड, अपने माइंड को यूज करते हैं, एंड पुश्ड हिमसेल्फ अप, और अपने आप को ऊपर की तरफ धकेलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दो डगलस वाज फ्राइटेंड, हालांकि डगलस बहुत ज्यादा डरे हुए थे, ही वाज नॉट, पर वो नहीं थे, क्या नहीं थे? अफ्रेड टू डाई, मरने से नहीं डरते थे, गोइंग टू सर्वाइव, सर्वाइव करना चाहते थे, आउट ऑफ हिज विट्स, अपने पागलपन में नहीं थे, एबल टू शाउट फॉर हेल्प, इतने लायक थे कि वो हेल्प के लिए चिल्लाएं। तो हालांकि डरे हुए थे, बट इसका राइट आंसर है आंसर नंबर 3, आउट ऑफ हिज विट्स, लेकिन इतने पागल भी नहीं थे उस टाइम पे कि यानी वो अपना दिमाग ना लगाए, उन्होंने अपना दिमाग भी लगाया और अपने आप को उन्होंने पुश किया ऊपर की तरफ। डरे हुए थे बट उनका माइंड जो था वो काम कर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई डिड डगलस हायर एन इंस्ट्रक्टर? डगलस ने एन इंस्ट्रक्टर, जो स्विमिंग सिखाने वाला है, उनको इंस्ट्रक्टर को क्यों हायर किया? ऑप्शन नंबर 1, टू बी कॉन्फिडेंट इन स्विमिंग, स्विमिंग में कॉन्फिडेंट होने के लिए। सेकेंड, टू compete विद अदर्स, दूसरों के साथ मुकाबला करने के लिए। टू फ्लॉन्ट, अपना रोब दिखाने के लिए। फोर्थ, टू ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर, अपना जो पानी का फियर है उसको दूर करने के लिए। एंड लर्न स्विमिंग, और स्विमिंग सीखने के लिए। तो इसका राइट आंसर है आंसर नंबर 4, टू ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर, पानी के अपने डर को दूर करने के लिए और स्विमिंग सीखने के लिए उन्होंने एक इंस्ट्रक्टर को हायर किया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द मिस एडवेंचर एट द YMCA पूल हैपेंड। मिस एडवेंचर जो YMCA पूल का हुआ वो कब हुआ? फर्स्ट, डगलस वाज अकम्पनीड बाय फ्रेंड्स, जब डगलस अपने फ्रेंड्स के साथ थे। सेकंड, ही वाज विद हिज फादर, जब अपने फादर के साथ थे। थर्ड, ही वाज अलोन, जब वो अकेले थे। फोर, ही वाज विद हिज मदर, जब वो अपनी माँ के साथ थे। तो इसका राइट आंसर है आंसर नंबर 3, ही वाज अलोन, जब वो अकेले थे पूल पर, तब ये इंसिडेंट हुआ था। जो बीच का इंसिडेंट हुआ था वो तब हुआ था जब वो अपने फादर के साथ थे और 3 और 4 इयर्स ओल्ड थे, ये दिमाग में रखना। उस टाइम पे 3 इयर्स और 4 इयर्स ओल्ड थे वो, और अपने फादर के साथ थे। वो था कैलिफोर्निया बीच पर, कैलिफोर्निया बीच का जो इंसिडेंट था। और जो पूल का इंसिडेंट था तब वो अकेले थे, और एक जो बॉय था 18 इयर्स ओल्ड, उसने डगलस को उठा के और पूल के अंदर फेंक दिया था, और उस टाइम पे डगलस अकेले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द इंसिडेंट इन चाइल्डहुड हैज टेकन प्लेस एट द बीच इन। जो चाइल्डहुड का इंसिडेंट हुआ था उनका, पानी का, बीच का, वो कब हुआ था? कौन से बीच पे हुआ था? ऑप्शन नंबर 1, फ्लोरिडा, फ्लोरिडा के बीच पे। सेकंड, वॉशिंगटन। थर्ड, न्यूयॉर्क। फोर्थ, कैलिफोर्निया। और जैसा कि मैंने बताया ही है, इसका राइट आंसर है आंसर नंबर 4, कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया बीच पे जो है वो बचपन में पानी का जो इंसिडेंट हुआ था वो कैलिफोर्निया बीच पर हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डिड दिस पूल एक्सपीरियंस अफेक्ट द ऑथर? और जो पूल का एक्सपीरियंस था वो ऑथर को कैसे अफेक्ट करता है, कैसे उसके ऊपर असर डाल दे, क्या असर पड़ता है ऑथर के ऊपर पूल एक्सपीरियंस का? ऑप्शन नंबर 1, बिकेम फियरलेस, अब वो निडर हो जाते हैं। सेकंड, कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। थर्ड, ओवर कॉन्फिडेंट, ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। फोर, बिकेम हाइड्रोफोबिक, बहुत ज्यादा हाइड्रोफोबिक होते हैं, जल से भयभीत, पानी से भयभीत होने वाले हो जाते हैं। तो उसका राइट आंसर है आंसर नंबर 4, बिकेम हाइड्रोफोबिक, यानी बहुत ही ज्यादा पानी से भयभीत होने वाले, डरने वाले हो जाते हैं। पानी का जो डर है वो उनके अंदर बैठ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डिड डगलस मेक श्योर दैट ही हैड कंकर्ड द ओल्ड टेरर? डगलस को कैसे विश्वास हो जाता है कि उन्होंने अपने पानी के डर पे विजय हासिल कर ली है, जीत हासिल कर ली है? ऑप्शन नंबर 1, बाय विजिटिंग कैलिफोर्निया। सेकंड, बाय जंपिंग इनटू द वाटर्स। थर्ड, बाय टेकिंग ए लेसन फ्रॉम द इंस्ट्रक्टर। फोर, बाय स्विमिंग इनटू द लेक वेंटवर्थ।
तो इसका राइट आंसर है आंसर नंबर 4, बाय स्विमिंग इनटू द लेक वेंटवर्थ। तो वेंटवर्थ जो लेक थी वहां पे स्विमिंग करके डगलस अपने जो डर है उस पे जीत हासिल कर लेते हैं। Next question is, his mother warned him against swimming in the Yakima River because it has। डगलस की मदर उनको मना करती है, उनको चेतावनी देती है कि वो यकीमा रिवर में स्विमिंग ना करे, क्योंकि बिकॉज इट हैज, क्योंकि यहाँ पे हुआ था, क्या हुआ था, ए स्ट्रॉन्ग करंट्स, यहाँ पे जो लहरें हैं वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली होती हैं। सेकेंड, इट वॉज मीन्ट ओनली फॉर बोटिंग, ये बोटिंग के लिए बनी हुई थी। थर्ड, मैनी पीपल हैड ड्राउन्ड देयर, क्योंकि वहां पे बहुत सारे लोग डूब गए थे। फोर, इट हैड नो लाइफ गार्ड्स अराउंड, यहाँ आसपास कोई भी जो जीवन रक्षक गार्ड्स हैं वो नहीं है। तो इसका राइट आंसर है आंसर नंबर 3, मैनी पीपल हैड ड्राउन्ड देयर, क्योंकि वहां पर बहुत सारे लोग डूब गए थे, इसलिए डगलस की मदर उनको मना करती है कि वो यकीमा रिवर में स्विमिंग ना करे। तो आई होप स्टूडेंट्स ये वीडियो काफी हेल्पफुल रहेगी आपके लिए। प्लीज, आप बिल्कुल भी सब्सक्राइब नहीं करते हो चैनल को, प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल पैशन फॉर लिटरेचर्स। और ऐसी वीडियोस को बनाने के लिए काफी एफर्ट्स लगते हैं, तो आई होप कि आप जरूर इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।